हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, तो जो ये पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे एलटी में पोस्ट है और लेक्चरर की है, प्रवक्ता की है, और साथ ही साथ यहाँ पे पीआरटी की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। और जो पोस्ट रहने वाली हैं ये सभी सब्जेक्ट की पोस्ट है। सारे सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जानेंगे इस वीडियो में कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या इसमें योग्यता रहने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है ये केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर की है, यानी कि केवी, जो केवीएस है गोपेश्वर चमोली में। तो वहाँ से ये वैकेंसी हमें देखने के लिए मिल रही है। और इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर की यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए हमें मिल रही है। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर में पीआरटी में तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास क्या है, डीएलएड है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका कोई भी विषय हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो संगणक प्रशिक्षक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है। और स्पेशल एजुकेटर, अगर आपने स्पेशल बीएड किया है तो उसके लिए स्पेशल बीएड चाहिए होता है, जो विशेष शिक्षक होता है। उसके बाद स्टाफ नर्स की भी पोस्ट यहाँ पे है। और योगा इंस्ट्रक्टर की भी है, योग प्रशिक्षक की। अगर आपने योगा से एमए किया है, बीएड किया है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और जो काउंसलर है, यहाँ काउंसलर की भी यहाँ पे पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। अब बात करते हैं लेक्चरर की। तो पीजीटी में लेक्चरर प्रवक्ता यानी कि पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर की पोस्ट है, और मैथ्स की है, गणित की है, फिजिक्स की है, उसके बाद केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है, जीव विज्ञान में है, इकोनॉमिक्स में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, इतिहास हिस्ट्री में है और ज्योग्राफी में है। तो इतने सब्जेक्ट के लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथी पोस्ट है वो टीजीटी में यानी कि एलटी में है। एलटी की बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे मैथ्स में पोस्ट है, इंग्लिश में है और संस्कृत में। टीजीटी में पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही है। ठीक है, और इनके जो क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो पीआरटी में तो आपको पता है, पीआरटी में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूजी होना चाहिए आपके पास यूजी होना चाहिए, प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड होना चाहिए और यूजी में आपके क्या होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे अगर पीजीटी की बात करें, अगर लेक्चरर की बात करें, तो लेक्चरर में आपके पास पीजी होना चाहिए, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, यानी कि अगर आप फिजिक्स से भर रहे हो तो फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए, या आप हिंदी से भर रहे हो तो हिंदी में एमए होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड मैंडेटरी है, और प्लस आपके पास टेट होना चाहिए, फिर चाहे यूटेट है या फिर सीटेट है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक अच्छी बात है, अगर आपके पास यूटेट या सीटेट नहीं है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो सीटेट, और अगर हम पॉइंट नंबर 3 को देखें, पॉइंट नंबर अगर यहाँ पे 3 को देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि केवीएस में सीटेट उत्तीर्ण एवं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण अनुभव को वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है और सीटेट अगर आपके पास नहीं है और यूटेट भी नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी लेक्चरर में पीजीटी में तो सीटेट यूटेट नहीं चाहिए होता है, वो चाहिए होता है किसमें, एलटी के लिए। बात करते हैं एलटी की। तो एलटी में क्या चाहिए आपके पास, आपको यूजी होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, और यही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। अगर आपके पास यूटेट सीटेट नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीटेट है तो आपको वो लगाना है, और यूटेट है तो वो भी लगाना है, क्योंकि आपको वरीयता दी जाएगी। जब तक कोई सीटेट वाला या फिर यूटेट वाला कैंडिडेट इनको नहीं मिलता है तब तक आपको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और जैसे ही अगर सीटेट वाला कैंडिडेट आएगा तो फिर उसको वरीयता दी जाएगी। तो वैसे ही लेक्चरर में भी है। लेक्चरर में आपको सीटेट यूटेट नहीं चाहिए, लेक्चरर में आपको केवल पीजीटी की बात करें तो इसमें केवल आपको पीजी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार जो क्वालिफ़िकेशन है वो इनकी वेबसाइट पे भी देख लेते हैं। केवीएस की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर ये क्वालिफ़िकेशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में हमने देखा अभी कि क्वालिफ़िकेशन यही चाहिए कि पीजी में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और आपको प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट आपके पास मैंडेटरी नहीं है पीजीटी के लिए। ये बात की हमने पीजीटी की। और उसके बाद बात करते हैं एलटी की। तो एलटी में देखते हैं यहाँ पे, एलटी में जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये यहाँ पे यूजी चाहिए, जो भी हमने पहले देखा था, यूजी प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टीईटी होना चाहिए आपके पास, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, यूजी में आपके बैचलर डिग्री में, और वही आपके पास हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, दोनों मीडियम में। और सीटेट आपके पास प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सीटेट कैंडिडेट को क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। हाउ एवर इन अब्सेंस ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैविंग नो सीटेट क्वालिफिकेशन मे बी कंसिडर्ड इफ़ अदरवाइज एलिजिबल एज पर कीवेस रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर सीटेट है तो उसको क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अभी तक इनका यही रूल है। बाकी ये साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए ये अलग अलग यहाँ पे क्या दिए बताया गया है कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, बात करते हैं पीआरटी की। प्राइमरी का हमने देखा था कि पीआरटी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जीबीटी चाहिए, फिर या डीएड ऑब्लिक पीटीसी 2 ईयर्स विद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट +2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट +2 यानी कि 12th पास होना चाहिए, आपके 12th पास होना चाहिए, और प्लस आपके पास डीएड होना चाहिए। डीएड वही, कहीं इसको डीएड बोलते हैं, कहीं डीएलएड बोलते हैं, जैसे उत्तराखंड में इसको पहले बीटीसी बोलते थे, अब डीएलएड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हरियाणा में इसको क्या बोलते हैं, डीएड बोलते हैं। ठीक है, डीएड बोलते हैं, डीएलएड बोलते हैं, जीबीटी बोलते हैं, जीबीटी भी हरियाणा में बोलते हैं। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग डिप्लोमा इसका नाम है डीएलएड का। ठीक है, और कंप्यूटर में आपके पास वो होना चाहिए, कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो आप देख सकते हैं। मेन जो पॉइंट था वो हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं कि जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है और कहाँ से फॉर्म आपको प्राप्त होंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि जो आपको आवेदन पत्र है वो आपने चले जाना है gopeswar.kvs.ac.in, इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट को खोलना है, और यहाँ पे आपको जो फॉर्म है, फॉर्म का लिंक मिलेगा, और वो फॉर्म आपको क्या करना है, डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल देना है ऑफलाइन, और जैसे आप प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकालने के बाद आपको उसको भरना है, और उसके बाद भरने के बाद उसको स्कैन करना है, चाहे आप कैम स्कैनर से करो, किसी भी चीज़ से किसी भी ऐप से आप स्कैन करके स्कैन करना है, उसका पीडीएफ बनाना है, और उसका पीडीएफ बना के आपको भेजना है जो इनकी विद्यालय की ईमेल आईडी है contractualkvg24@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी पे आपको स्कैन करके अपना फॉर्म भेज देना है, और साथ में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे लगा के भेज देना है। और जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल 2025 को यहाँ पे रखी गई है। तो 22 अप्रैल 2025 से पहले 22 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद जो प्राप्त आवेदन होंगे उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे 10th का, 12th का, बीएड का, उसके आधार पर मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू जो आपका होगा उसकी जो लिस्ट आएगी वो इनकी विद्यालय की वेबसाइट है जो gopeswar.kvs.ac.in, जहाँ से आपको फॉर्म मिला, इसी वेबसाइट पे इनका क्या आएगा, इंटरव्यू की लिस्ट आएगी कि कितने आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो लिस्ट आएगी ये आएगी 24 अप्रैल 2025 को। 24 अप्रैल 2025 को आपकी क्या आ जाएगी, इंटरव्यू की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद जो आपने इसके साक्षात्कार में जाने के लिए आपने क्या भरना है, अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र ले जाना है आपने, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है, मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए साक्षात्कार में जब आप जाओगे तो। और साक्षात्कार के दिन रिपोर्टिंग के लिए जो टाइम होगा वो 8 बजे सुबह आपको वहाँ पे उपस्थित होना है, और 10 बजे से आपको वहाँ पे अपना क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन करा देना है। ठीक है, बाकी जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यू आपका गोपेश्वर में ही होगा, चमोली में। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो उसके लिए आपका कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करते हैं कि सैलरी की। तो जो सैलरी रहती है यहाँ पे, अगर बात करें लेक्चरर की, पीजीटी की लेक्चरर की बात करें तो लेक्चरर में यहाँ पे 25,000 आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, लेक्चरर में यहाँ पे 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहती है। और एलटी की बात करें तो एलटी में जो आपकी सैलरी रहती है वो लगभग 15 से 20,000 यानी कि लगभग 20,000 रुपये आपकी यहाँ पे क्या रहती है, सैलरी रहती है एलटी की। और बात करें पीआरटी की तो पीआरटी में आपकी सैलरी 15 से लेकर और 20,000 के बीच में आपकी क्या रहती है, सैलरी यहाँ पे रहती है। ठीक है, ये बात थी सैलरी की। और बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू 24 तारीख को जब आपकी लिस्ट लगेगी, 24 तारीख को आपकी लिस्ट 24 तारीख को आपकी जो इंटरव्यू की लिस्ट है वो विद्यालय की वेबसाइट पे लग जाएगी,
और अगर आपका नाम उसमें आ जाएगा तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो 26 तारीख को रखा जाएगा। 26 अप्रैल 2025 को आपका इंटरव्यू होगा प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक। और ये कहाँ पे होगा? केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर। तो केवीएस जो गोपेश्वर में जो केवीएस है जहाँ से ये फॉर्म आए हैं वहीं पे आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद सैलरी की बात हमने की, इंटरव्यू की बात की और योग्यता की बात की। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो मानदेय है वो केवीएस के नियमानुसार आपको देय होता है और सीटेट उत्तीर्ण को आपको क्या दी जाएगी? वरीयता दी जाएगी। और जो ये नियुक्तियाँ रहेंगी ये संविदा के आधार पर रहेंगी और ये आपको क्या होना चाहिए इसका भी आपको, ये भी आपको अपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।